तो किसी ने मुझे बताया कि एक महाशय है, उसने लिखा, मैंने कह दिया कि भाई मैदान छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो अच्छे लोग हैं अपने हितैषी यहाँ, उनमें से किसी ने लिख दिया कि आ बात कहने थी तो जोधपुर की गया रोनीवाड़ा में इस कहने थे। तो मैं कि भाई अटा थी थाने हुना ही नहीं देतो तो मैं कि अपने संभाग जो पुरानो जूनो जो मुख्यालय बटे छोटी माते जाए कहो तो पसे हमसे हुना ही दी और बटे जाए क्यों, तो हमारा जहां स्वाभिमान था, हमारी जहां इज्जत थी, जहां हमारा गौरव था, जिसके लिए मैं गौरवित महसूस करता हूं, उस जगह जाके मैंने कहा। और उनको यहां भी सुनना है तो यहां भी ये कहता हूं, वो सोचते कि चुनाव लड़ने हारने से ही आदमी चला जाता है, मैदान छोड़ता है। चुनाव तो लोकतांत्रिक परंपरा का एक भाग है। जो राजनीति में रहता है, चुनाव लड़ता है, उसको पता है 5 साल बाद में चुनाव आता है, ये चुनाव लड़ना है, हार जीत का फैसला हो जाता है। तो आज लड़ रहे, कल नहीं भी लड़े, परिस्थिति अलग अलग होती है। मगर मैदान छोड़ने का मतलब ये है कि चुनाव लड़ने से नहीं, चुनाव लड़े के नहीं लड़े, जब तक शरीर में ताकत है, आपके लिए आपके बीच में रहकर संघर्ष करना, दौड़ना और काम करना, एमएलए होके नहीं हो, चुनाव लड़े के नहीं लड़े, ये जीवन भर बंद नहीं होने वाला है। वो कहा था कि मैदान नहीं छोड़ना, मैदान नहीं छोड़ने का मतलब वो था। और क्यों जाए, कई लोग यहाँ जो शुरू से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोग हो गए, अब तो कई बच्चे थे, नौजवान हो गए। इतने साल आप लोगों ने, हमारे तो दोनों तीनों जिलों में आपको पता है चुनाव में क्या स्थिति होती है, और उस चुनाव में जो स्थिति होती है, सारी सीटें जीत नहीं पा रहे हम लोग। उसके बावजूद भी इन सब में आपने कभी भी यहां का नतीजा गिरने नहीं दिया है। और इस जगह ने, इस माटी ने, 20 साल का तो चुनावी जीवन हो गया मेरा, 26 साल की राजनीतिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, जो प्रत्येक यहाँ के 36 कौम के व्यक्ति ने दिया है, जो इस माटी ने दिया है, शोहरत दी, नाम दिया, इज्जत दिया, काबिल बनाया, आपकी ताकत की वजह से राजस्थान में नाम हुआ, आपके लिए संघर्ष करते हैं, तो उस माटी को कैसे भूले जा सकता। अगर कोई पद भी नहीं मिले तो भी दिन रात सेवा करना और दौड़ना है, वो काम जारी रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने यहां से ये सब कुछ दिया है, इस मिट्टी ने दिया है यहां से, तो वो बंद नहीं हो सकता है। कोई चाहे कि नहीं चाहे, कोई चाहे कि नहीं करे, तो वो उसकी मर्जी है, उसके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जब लोग चाहेंगे, आमजन चाहेगी, 36 कौम जाएगा, पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा, और आप सब लोग, इतने लोग यहां बैठे हो, आप लोग चाहोगे, तब तक चलेगा। जिस दिन आप कहोगे कि अब ये काम करना है, अब आपको चुनाव नहीं लड़ना है, उस दिन आप इतनी तादाद में इकट्ठे होकर कह दोगे, तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, आप जो काम दोगे वो काम मैं करूंगा। मेरा मकसद है आप लोगों के बीच में रहकर संघर्ष करना और बात करना। चुनाव क्या होते हैं, आपके पीछे हमारी इज्जत है, आपकी वजह से यहां खड़े होकर बोल रहे हैं, और ये आपकी ताकत है। आपने यहां भी चढ़ा के खड़े होकर लोगों को बुलवाया है, और आपने ही लोगों को फर्श पे भी बिठवाया है। वो आप लोगों की ताकत है, कार्यकर्ता की ताकत, आमजन की ताकत, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। वो उसकी दी हुई इज्जत है, हम बड़े नहीं हैं, आपने हमको बड़ा किया समझे। और इतने साल से जब काम कर रहे हैं तो कहां जाएंगे। मैंने, आप सब लोग यहां विराजे हो, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग आज यहाँ आए, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ आए, अपने अपने क्षेत्र के, अपनी पंचायतों के, अपने इलाकों के सभी जातियों के जो प्रमुख लोग हैं वो आज यहां बैठे हैं। आप लोग एक एक चेहरा देख रहे हो, एक दूसरे को भी देख रहे हो। आप मेरे को बताओ, 20 साल चुनाव लड़ते हुए हो गए मेरे को यहां, उन 20 साल के दरमियान चुनाव हारे या जीते, कभी भी मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि आप लोगों के बीच में नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करे। जितना मेरे से संभव हुआ उतना मैंने हमेशा काम किया। 5 साल जब जीता हुआ था, तब आप देख लो कि कितने काम इस विधानसभा क्षेत्र में कराए। जितना हुआ लोगों को सुनता, काम करने की मैं कोशिश करता, मन के भाव और मुंह के भाव में हमेशा अंतर नहीं रखा। जो मन ने सोचा वही बात हमेशा मैंने की है। हृदय की बात से आप लोगों से बात की और हृदय की बात से आप लोगों का काम किया, कभी उसमें कोई कमी नहीं रखी मैंने।
और आगे भी नहीं रहेगी। एक राजनीतिक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, एमएलए एमपी बनता है, एमएलए एमपी का चुनाव लड़ता है, उसके लिए कहना सहज नहीं होता है कि मैं मंच पे खड़े होके कह दूं कि जिस दिन आप कह दोगे कि नहीं आज से चुनाव नहीं लड़ना और मैं बिल्कुल आपकी बात का पालन करूंगा और जो काम आप कहोगे वो करूंगा, ये आसान बात नहीं होती है। और न ये वो बात है कि अभी तो कह दिया और काले कहोगे ना यू की गणवे चुनाव तो लड़ी हो। दूसरों को कह सकता हूं, आप लोग आगे नहीं कह सकते। तो इतना बड़ा साहस जुटाना पड़ता है ये बात कहने के लिए। पर वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं भी राजनीति में आया तो मकसद ये था कि लोगों के बीच में रहे, क्रांतिकारी बने, उनके लिए संघर्ष करे और उनके लिए काम करे, और काम करने के बाद आत्मा को संतुष्ट हो। मैं सुबह से जब निकलता हूं, सुबह लोगों को मिलता हूं, रात को वापस घर जाता हूं, सोता हूं, तो मुझे हमेशा याद रहता है कि आज पूरे दिन में इतने लोगों को मिला, इतना काम किया, ये काम बाकी रह गया, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक करना है। जितना होता है शाम को जाके संतुष्टि करता हूं कि आज मेरे हाथ से मैं जहां भी घूमा मैं कुछ ना कुछ अच्छा काम करके आया हूं और ईश्वर मुझे दूसरे दिन भी ये शक्ति दे, इस रूप में मैंने किया। मजाक उड़ाने वाले कई लोग हो सकते हैं, दुनिया में कायदा रहा है कि जिसने मजाक उड़ाई है वो वहीं रहे और जिनकी मजाक उड़ाई है वो आगे बढ़े हैं। इसलिए हमने कभी वो नहीं रखा भेदभाव। और मेरे समय में कोई भी व्यक्ति हो, कोई समाज हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, जनरल हो, जितना मेरे से बन पाया उतना मैंने काम किया है। आज के दिन में गिनाना नहीं चाहता राजनीतिक बात को उस रूप में, मगर आप सबको भी ध्यान है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कहने का मकसद इसलिए है क्योंकि रोज रोज बात नहीं होती, रोज हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। और आप इतने लोग यहां बैठे हैं, काम करूंगा तो गलती होगी, काम नहीं करूंगा तो कोई गलती मेरे से नहीं होगी, सबको राजी रखने की बात करूंगा तो आज नहीं 5 साल 10 साल बाद आप ही मेरे घुटने टिकवा दोगे कि सिर्फ बातें करते। और काम करेंगे तो गलती हो जाएगी, कमी भी रहेगी, काम भी बाकी रहेगा। और जो व्यक्ति हार जाता है, तो आपने गांव में भी देखा है, वार्ड पंच भी ठिकाने नहीं आता है, तो एमएलए का चुनाव हारने के बाद कम वोटों से और हिम्मत जुटा के फिर वापस आप लोगों के बीच में दौड़ के काम करना है, वो आप लोगों की अगर शक्ति नहीं होती तो मैं भी नहीं कर पाता। आपकी ताकत की वजह से ये जो है वो काम हुआ है सारा, और आप लोगों की वजह से, और आपके लिए तैयार हूं मैं हमेशा। मैंने सबको कहा कि भाई तुम्हारे आपस की कोई बात हो तो उसमें मेरे को मत घसीटो, कोई बात है तो सीधा आके मेरे को बता दो कि आप ये बात हुई है, ये गलत है, ये हमने सुना है, इसमें क्या है और क्या करना है, तो मैं सीधे एक से एक बता दूं सबको। बैठ के विचार करना और अपने स्वयं के विचार पैदा करना वो सबके लिए नुकसानदायक होता है। और आप लोग यहां गवाह है कि हमने तो कभी भी कमर के नीचे वार नहीं किया, कहावत है। और मैं जो बोल रहा हूं उसको जिस रूप में जो लेना चाहे वो ले सकता है, स्वतंत्र है। मगर एक बात बताओ आप कि पूरा हरा भरा परिवार यहां बैठा है वरिष्ठ जनों का, कभी आपने देखा रानीवाड़ा की राजनीति में मैं चुनाव लड़ रहा हूं या नारायण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपस में कोई बात हमने कही हो तो दोनों ने एक दूसरे को चुनाव के समय कोई की हो तो उन बातों का खंडन भी हुआ और उस बात को पटाख से कोई पूरा कर दिया हो। मगर जो दूसरे हैं, अभी तो कई अच्छे लोग हैं उनके वहां जो मेरी मदद कर रहे हैं, पहले मैं उन पर नाराज होता था कि ये ऐसा क्यों करते हैं, पर अब समझ में आया कि ये करने से फायदा हो रहा है, तो मैंने कहा मुंह बंद करना ठीक है। पर कभी देखा आपने व्यक्तिगत टिप्पणी करना, किसी परिवार के अगर कोई स्वास्थ्य खराब है, मानसिक स्थिति खराब है, कोई भी बात है तो उसको बिठा के कुछ भी बुलवा देना, इससे हमको ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। पर आगे जो राजनीति करेगा, आप अगर ऐसी लकीर खींचोगे तो ये राजनीति ऐसी हो जाएगी, तो फिर बैठोगे कैसे साथ में, एक दूसरे को कभी मिलोगे तो मुंह कैसे दिखाओगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया। कहने वाले दो चार है वो कह देंगे कुछ भी, मगर इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाया हमने कभी कि मर्जी आए उसको गाली दे दो, मर्जी आए उनके परिवारों पे बोल दो, मर्जी आए वो काम करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है और वो हर व्यक्ति मुझे बात कहता है, मेरे को तो तकलीफ उस बात से होगी और उस बात
को गंभीरता से लूंगा। जिस दिन ये इतने लोग बैठे हैं वो इकट्ठे होकर कुछ बोलेंगे, तब मैं सोचूंगा कि आज क्या मालूम क्या गलती मैंने की है। उस बात को करना है। किसी व्यक्ति से नहीं फर्क पड़ने वाला, वो गालियां लिखेगा या बोलेगा तो उससे ही फर्क नहीं पड़ता है, उससे उसका चरित्र दिखता है कि वो किस चरित्र का व्यक्ति है। और राजनीति में ऐसी लकीर नहीं खींचनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति करो, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, अच्छी चुनाव लड़ो, चुनाव के दौरान होते हैं, छोटी मोटी घटनाएं भी होती है, सब होते हैं, मगर उससे पहले नहीं होता है। और उससे पहले अगर ऐसे वातावरण बनाना, अपशब्द लिखना, बोलना, समाजों को लेके, व्यक्ति को लेके, पारिवारिक लेके, इन चीजों से भला नहीं होता है। और दुख हमको नहीं होता, दुख अगले पे होता है कि ये कितना परेशान हो रहा है। दिन बर दिन जैसे जैसे हम मजबूत होते जाते हैं तो ये कितना परेशान हो रहा है कि आपा खो गया। मैंने एक दो बार हमारे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि एमएलए साहब ने 2-3 जगह इंटरव्यू दिया, ये बोला है, आप उसका जवाब दो। तो मैंने कहा जरूरी नहीं है कि हर चीज जो बोल रहे हैं उसका जवाब दिया जाए, और जवाब देने का सोचो उससे पहले तो वंडर की चिट्ठी ने पूरा जवाब दे दिया, तो जो वो बोल रहे थे मेरा जवाब उस चिट्ठी के अंदर ही आ गया पूरा, उसके अंदर जो लिखा हुआ वही जवाब हो गया। वो जातियों की बात हो, संगठन की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, आवश्यकता ही नहीं है कहने को। और मैंने पहले कहा, मेरे पे हंसते थे और आरोप लगाते थे कि जब टिकट का टाइम आता था तब कहते थे मांगने नहीं देते हैं, झगड़ा करते हैं। तो हम तो पहली बार में ही बचीट करके हारे हुए थे, 5 साल मेहनत की थी, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार टिकट मिलना चाहिए, जीत जाएंगे, इतनी मेहनत की है। मगर आपके यहां तो 15 साल में पहली बार मांगा और पहली मीटिंग हुई है, उसमें 24 घंटे में हड़कंप मचा दिया, जो प्रेशर करके वापस बुलवाया कि नहीं चिट्ठी तो यहां से आ गई, वहां से आ गई, किसी के पोस्टर फाड़ दिए, वो कह दिया कि भाई खुद रे घर में आग लागे जरीठा पड़े, अजय उदी मोरा मजा लेवा में लगा था, खुद रे नुकसान वे जरीठा पड़े। बीजोन हीक देनी थोड़ी आसान है, तो खुद रे वटे वे जरीठा पड़े के का वे। आप सब गवाह नहीं कहते थे, झगड़ा करे रिया, मांगवा नहीं देता, देखो नवरात्रा जना मांगे रिया, ये झगड़ा करे रिया। लोकतंत्र मांगे। हमारे यहाँ इसी जगह पर्यवेक्षक ने मीटिंग ली, सबने टिकट मांगा, मैं भी गया साथ में, सबको यहाँ लाए, अच्छी मीटिंग हुई, कुछ नहीं हुआ। और आपके 15 साल में पहली बार हुआ, एक बार ने एक मीटिंग वन में ही पड़ा हलिया 24 घंटा में आए, तो बस बीजी बात कटाती हुए। खैर वो उनकी पार्टी का मामला है, वो तो मैंने पहले ही कहा अभिभाषण में आपको कि रोज रोज मीठी बात करोगे और किसी को कुछ नहीं करोगे, अपने अधिकारों और हकों से वंचित रखोगे, और जिन समाजों और जिन व्यक्तियों की वजह से आप श्रेष्ठ बनते हो और पदों पे पहुंचते हो, और अगर आप उनकी गणना नहीं करो और उनको उनकी जगह स्थापित नहीं करो, तो हमेशा प्रश्न खड़ा होगा। और एक दिन आएगा जब वो सवाल समाज आप लोगों से पूछेगा। और मैंने यहां सब बैठे, यहां आप बुजुर्ग लोग बैठे, सारे लोग जिन्होंने हमेशा मेरे को आशीर्वाद दिया है, आप एक बार बताओ, मैंने कभी भी कोई बात आपको कही हो, भले काम की कही हो या चुनावों की कही हो, पंचायत राज हो या छोटे मोटे चुनाव, जो बात की वो स्पष्ट कही होगी, और जो बात कही तो उसके साथ में मैं खड़ा रहूंगा। मैं कभी डगमगाया नहीं, और ना अपनी जबान बदली, ना भाषा बदली कभी उन चुनावों में। और ऐसे कई उदाहरण आपके सामने है। आज प्रधान साहब आए नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं, फोन आया था, तो जब हमारे पंचायत राज का अभी चुनाव हुआ, रानीवाड़ा, सरनऊ, जसवंतपुरा, सरनऊ तो नई पंचायत समिति बनी थी, और रानीवाड़ा का चुनाव आया, तब सब लोगों ने कहा कि साहब ठीक है क्यों है, हमें तो एक काम करो, बीजन बनाओ। तो मैंने कहा मैंने ऐसी जबान किसी को नहीं दी, मगर देवड़ा साहब और इनके परिवार को कांग्रेस में मैं लाया, इन्होंने बीजेपी को इतने साल सींचा, यहां मजबूत की, खड़ी की, और अचानक देवल साहब उनका टिकट काट के लिया है और सबको घर बिठा दिया, हाशिए पे लाया। और अच्छा बड़ा परिवार था, मैंने कहा कांग्रेस से जुड़े
तो मजबूत होंगे।